अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल है ऑनलाइन मकतब 2023 रमज़ानुल मुबारक के इस एनुअल सेशन में, जिसमें हमने अरेंज किया था बच्चों के लिए इनामात तकसीम किए और उनको तिलावत कुरान पाक का शौक़ दिलाने के लिए ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार आपने देखा कि बच्चों को रैंक वाइज उनको ग्रुप में जगह दी और उनकी मेहनत के हिसाब से उन्हें बताया गया कि वो किस रैंक पर अभी हैं, और इसी तरीके से बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें आगे रैंक बढ़ानी है। और मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं कि हमें हाफिज़ साहब अब कब है कंपटीशन, हमें रैंक बढ़ानी है, हमें ये करना है। तो उनसे तो बस मैं यही कहूँगा, यही सवाल आप मुझसे 100-110 दिन बाद पूछिए, मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगा। अभी ये वाला तो ख़त्म हो जाने दो, है ना। तो ये चीज़ है। और आज का जो पार्ट है ये फाइनल पार्ट है इस सेशन का, तो ये बड़ा स्पेशल है। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस पार्ट में अपन को पता चलेगा कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें टॉप 5 में कौन से बच्चे हैं और कौन सी बच्चियां टॉप 5 में हैं और इन ग्रुप्स के विनर कौन है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ बताने के लिए, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भैया कहाँ से बताना शुरू करें? लड़कियों के ग्रुप में बताना शुरू करते हैं। मैंने बोला था कि टॉप 6 है लड़कियों में, टॉप 6 नहीं, एक्चुअली वो टॉप 5 हैं, लेकिन 5वीं रैंक पर 2 बच्चियां हैं और वो बहुत ही प्यारा। मेरा दिल तो चाह रहा था उनकी एक बात पे उन्होंने एक काम ऐसा किया, दोनों ने किया, क्योंकि दोनों सेम स्कूल में हैं, सेम क्लास में हैं, ऑनलाइन मकतब में सेम है और हरकतें भी तकरीबन सेम हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला इन दोनों को खूब कामयाबी और तरक्की अता फरमाए। एक काम इन दोनों ने करके मेरा दिल खुश कर दिया। मेरा तो दिल ये चाह रहा था कि मैं इन दोनों के नाम ये वाला कंपटीशन कर दूं, लेकिन फिर बाकी जिन बच्चों ने 14 कुरान पाक पढ़े उनका क्या होता। तो इन बच्चियों को रैंक मिलती है 5th, दोनों को 5th। आलिमा और चाहत एक ही रैंक पर हैं 5th। आलिमा और चाहत आप लोगों को ये आपका सर्टिफिकेट, मेडल और ये दोनों के लिए तस्बीहात ये है। एक काम और मैं जो यहाँ पे सबको बताना चाहूंगा, आलिमा और चाहत के लिए जो इन्होंने किया है वो क्या किया है। कुछ टाइम पहले हम लोगों की बात हुई मुसल्ले को लेकर, हिजाब को लेकर, और उसमें ये बच्ची 8th क्लास में है। तो मैंने कहा भाई जब दुपट्टा आप लोग गले में डाल के जा ही रहे हो तो उसका मुसल्ला बांध के चले जाओ, कितनी प्यारी लगोगी आप लोग माशाल्लाह। और उसके थोड़े बहुत फजाइल बताए। अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों ने ये नियत की कि अब हम कोचिंग और जो दीगर बाहर जाते हैं वो मुसल्ला बांध कर ही जाएंगे। कुछ बच्चियां हमारे पास ऐसी हैं जिनको बताने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने खुद ही किया, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इन बच्चियों को बताने की जरूरत पड़ी, उसके बाद की, ये भी बहुत अच्छी बात है। मेन चीज़ ये है अपने आप को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते जाना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक आया है ना, तो थोड़ा चेंजेस आना चाहिए। क्या होता है, आज रमज़ानुल मुबारक आए, हम जहाँ खड़े हैं ना वहीं खड़े रहते हैं, रमज़ान आके चले जाते हैं। तो हमें हर बार ना थोड़ा थोड़ा स्टेप आगे आना चाहिए कि मतलब कोई अगर गले में दुपट्टा डाल रहा है तो वो सर पर लेना शुरू कर दे, कोई चेहरा खुला सर पे ले रहा है तो वो चेहरा पैक करना शुरू कर दे, कुछ भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना शुरू करे। तो इन बच्चियों ने इस साल ये मुसल्ले का शुरुआत किया है अपना 8th क्लास से, और ये नियत भी अच्छी की, बहुत ही प्यारी नियत है। इसलिए हमने इनके लिए स्पेशल गिफ्ट रखे हैं दोनों के लिए। ये वाइट कलर मुझे बहुत पसंद है, तो वाइट कलर के मुसल्ले आप दोनों के लिए, वाइट कलर के स्कार्फ आप दोनों के लिए, मैं बांध के नहीं दिखा सकता, मुझे नहीं आता। ये मुसल्लों में आप ही लोग खूबसूरत लगेंगी। चाहत और आलिमा ये दोनों मुसल्ले आप दोनों के लिए हैं। दुपट्टे हैं इसलिए आप लोगों के हैं, उल्लू के पट्टे होते तो लड़कों के ग्रुप में होते। सॉरी, ये सब जोक मुझे नहीं करना। मुबारक हो। इसी तरीके से आप लोग दीन की बातों को और अच्छे से सीरियसली लेके समझना शुरू कर दें, अल्लाह करे, और मज़ा आने वाला है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। ये आप लोगों के मेडल, सर्टिफिकेट और तस्बीह के साथ ये आप दोनों के मुसल्ले आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे हम इंशाअल्लाह। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक काम करते हैं, 4 लड़कियां हैं ग्रुप में, आयशा, आलिमा, आयशा, करीमा, रोशा, अलीना और अर्शी। तो हम क्या करते हैं, हम इन चारों को अभी रोक देते हैं और अब हम शुरू करते हैं लड़कों का ग्रुप। लड़कों के ग्रुप में जो टॉप 5 हैं उन टॉप 5 को पहले निपटा देते हैं, बाद में इन चारों की लड़ाई देखेंगे कि इन चारों ने कितना उसमें अपना 14 कुरान पाक करने के बाद भी ये लोग कैसे आगे पीछे होंगी, इनका क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो लड़कों पे बात शुरू कर देते हैं। जब तक टॉप 5 हम लड़कों के बता देते हैं। 5वें नंबर पर हैं कबीर मिर्जा, तालियां होनी चाहिए कबीर के लिए, बहुत ही प्यारा बच्चा है।
बहुत अच्छा पढ़ता है, 10th क्लास का बच्चा है, बड़ा बच्चा है और आजकल तो समझदारी की बातें भी कर रहा है माशाल्लाह। पहले की बातें तो आप लोगों ने देखी ही थी कि कुरान पाक पढ़ने का बोलो भाई साहब से तो बोलते थे कि वहां पे सब किसी का इंतकाल ही नहीं हो रहा है, मतलब अब इनसे कुरान पाक पढ़वाने के लिए इंतकाल करवाना पड़ता था। लेकिन अब बहुत समझदारी की बातें करता है। पहले रोजे पे मैंने इसको एक बात बताई थी कि बेटा रमजान आए हैं, दोस्तों के साथ मोहल्ले में बैठकर टाइम पास करके रमजान नहीं गुजारना है, मेहनत करके गुजारना है, इबादत करके गुजारना है, अच्छी अच्छी चीजें सीख कर गुजारना है ना, चेंजेस लाके गुजारना है। तो उसने गुजारे माशाल्लाह, और वो टॉप 5 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है कबीर। और माशाल्लाह इसको सूरह यासीन भी हिफ्ज़ है। और इसने मुझे कुछ बोला था अभी, कौन सी सूरत हिफ्ज करने के लिए बोला था, इसने सूरह रहमान हिफ्ज करने के लिए बोला था। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ईद के बाद हम सूरह रहमान को हिफ्ज करते हैं इंशाल्लाह। तो कबीर मिर्जा जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 5वें स्थान पर अपने ग्रुप में हैं, वेल डन, बहुत बढ़िया। और 4th स्थान पर, 4th रैंक पर, बहुत ज्यादा हिंदी बोलने लगा हूं मैं आजकल, 4th रैंक पर हैं दिलशान खान। ये भी कॉलेज के बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, और बड़े बच्चे होने के बाद कॉलेज स्कूल में इतनी बड़ी क्लास होने के बाद भी इन्होंने 4th और 5th रैंक हासिल की। यही एक बड़ी बात है कि इन लोगों ने कुरान पाक से जुड़े रहे, और हम सबको यही चाहिए कि हमें कुरान पाक से हमेशा जुड़े रहना है, मौत तक जुड़े रहना है। दुनिया की एक ऐसी किताब है जिसे जिंदगी भर इंसान पढ़ता है और पढ़ना ही चाहिए। मौत तक हमें इसे साथ देना है, मौत के बाद ये हमें साथ लेके चलेगा इंशाल्लाह। ये दोस्त है हमारा जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अच्छा, इन लोगों के लिए क्या है हमारे पास भाई, मेडल तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों के लिए सर्टिफिकेट भी है ही, और अल्हम्दुलिल्लाह इत्र भी है ही आप लोगों के लिए। एक और स्पेशल गिफ्ट है आप दोनों के लिए खास तौर पे। वो स्पेशल गिफ्ट क्या है? वो स्पेशल गिफ्ट है आप दोनों के लिए ये सुरमा। यह आप सुन्नत तरीके से लगाइए रात को सोने से पहले, और ये सुन्नत है और आंखें अच्छी भी रहती हैं इससे और खूबसूरत भी लगती हैं। ये आप दोनों के लिए स्पेशल गिफ्ट है, ठीक है। मुबारक हो, 4th और 5th रैंक आप दोनों को मुबारक हो माशाल्लाह। अल्लाह अच्छा रखे आप लोगों को परवरदिगार, और कामयाब करे अल्लाह पाक, दीन और दुनिया दोनों तालीम सीखना आसान फरमाए। अच्छा, मुझे यहाँ बोला गया था कि लड़कियों के हिजाब पे बात कर लीजिएगा और लड़कों के हिजाब पर भी बात कर लीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अच्छा, इस पॉइंट से अच्छा और कोई लड़कों के हिजाब की बात की जा सकती है, कि लड़कों का जो हिजाब है वो शुरू होता है आंखों से। नहीं मतलब आंखों पे कुछ लगाना नहीं है कि चश्मा लगा लो या सुरमा लगा लो, या लड़कियां जैसे कवर करती हैं वैसे कवर कर लो। आंखों का जो हिजाब है लड़कों के लिए वो है हिजाब आंखों की हिफाजत, कि आप अपनी आंखों से इस तरीके से ना पेश आए कि कोई बच्ची या कोई लड़की या कोई लेडीज अनकंफर्टेबल हो जाए। ये लड़कों का हिजाब है। आंखों के लिए सुरमा हमने प्रोवाइड किया है कि वो सुन्नत तरीका है, लेकिन आंखों की हिफाजत करना हर एक लड़के की जिम्मेदारी है। मैं कोई भी एक तरफा बात नहीं करता। जिस तरीके से मैंने इससे पहले अभी लड़कियों के ग्रुप में बच्चियों के बारे में बताया कि आप लोगों का हिजाब आपका गहना है ना, वैसे ही लड़कों का जो हिजाब है, लड़कों का जो पर्दा है वो उनकी आंखें हैं। जब मुसलमान बच्चा जब चलता है, लड़का जब चलता है, तो ऐसा चलना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि बब्बर शेर चल रहा है। लेकिन जब उसके सामने कोई गैर महरम लड़की गुजरे तो वो भीगी बिल्ली बन जाए, एकदम अपनी नजरें झुका दे और एकदम इसी कोई सीधी निगाह ना पड़े कि वो अनकंफर्टेबल हो। ये मुसलमान बच्चे की ये पहचान होनी चाहिए, नौजवान लड़के की जान होनी चाहिए। ये हम सब के अंदर आनी चाहिए इंशाल्लाह, जितने भी बड़े बच्चे हैं, ठीक है। हमारे पास इतने बड़े बड़े आइडल पड़े हैं हमारे पास, ये गैर महरम से बचने के लिए, ये आंखों की हिफाजत करने के लिए, है ना, लड़कियों के हुकूक जानने के लिए, है ना। तो बहुत बड़े बड़े हमारे पास आइडल पड़े हैं। हजरत उमर के आप लोग हमेशा सेशन में बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, पूछते हैं, कितनी बार हमने सुना है ना। उनका लॉ एंड ऑर्डर देखा था आपने, वो सुना था ना आप लोगों ने वाला वाकया सेशन में। इतने बड़े बड़े सुपर पावर होने के बाद, इतनी पुलिस फोर्स होने के बाद, इतना बीएसएफ सब होने के बाद, हम आज वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं काबिज कर पा रहे जो हजरत उमर ने उस जमाने में कर दिया था जब वो खलीफा रहे थे। ऐसे बेहतरीन खलीफा है हमारे कि एक बार एक लेडीज ऊँटनी पे बैठकर कहीं जा रही थी, हजरत उमर गश्त कर रहे थे, चादर डाल के गश्त करते थे, वो रात को अपनी आवाम को देखते थे, ख्याल करते थे उनकी खैर ख्वाही के लिए। तो हजरत उमर ने ऊँटनी की वो जो रस्सी होती है वो पकड़ ली, तो जो लेडीज उस ऊँट पे जो बैठी थी ना, वो उसने 2 टुक जवाब दिया कि या तो
तू उमर है या फिर उमर मर चुका है, उमर का इंतकाल हो चुका है। क्योंकि उमर के रहते में कोई शख्स किसी लेडीज का, किसी औरत का, किसी लड़की का रास्ता रोक ले, पॉसिबल ही नहीं है। यह हजरत उमर थे, हमारे आइडियल, हमारे खलीफा। हमें ये बात सीखनी चाहिए उनसे, और हमें हमारी आंखों की हिफाजत सीखनी चाहिए अल्लाह के डर से। मैंने एक स्कॉलर को सुना था, उन्होंने मुझे नहीं पता वो कहाँ कौन सी हदीस से बता रहे थे, लेकिन कितनी प्यारी बात बताई थी उन्होंने कि जब नौजवान लड़का अपनी नजर कहीं से हिफाजत कर लेता है, कि मतलब उसकी नजर कहीं गलत चली जाती है और वो ये सोच के वहां से नजर फौरन हटा लेता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो अल्लाह ताला उसकी इस अदा पर उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं। समझ में आ रही बात? तो हमें तो ध्यान रखना है बस कि बच्चों का, लड़कों का हिजाब की बात हमने यहाँ पर शेयर की है, ध्यान रखेंगे इंशाल्लाह। मुझे दोनों चीज़ों के बारे में बताया गया था कि मुझे दोनों पे बात करनी है। लड़कियों के बारे में, लड़कियों ने तो हमारी फौरन बात पे अमल किया। मैंने जैसे ही वो दो बच्चियों को थोड़ी सी बातें बताई, उन दोनों ने अपना मुसल्ला, अपना हिजाब जो भी बोलते हैं उसको, स्कार्फ, वो शुरू कर दिया। और वो बहुत खुशी वाले पल थे मेरे लिए जब उन दोनों ने शुरू किया। और उनके लिए मैं ये दुपट्टे लेकर भी आया हूँ, उनको गिफ्ट के तौर पे ये दे रहा हूँ। मुझे पता है कि दुपट्टों की कमी नहीं है उनके पास, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनको दूं। उन्होंने इतना प्यारा कदम आगे बढ़ाया है, तो हर इंसान ये सोचे कि एक स्टेप आगे बढ़े। कोई अगर वेस्टर्न पहन रहा है तो वो इस बार नियत कर ले कि इंशाल्लाह इस बार से हम लोग जो है वो तरीके के कपड़े पहनेंगे। कोई अगर दुपट्टा नहीं ले रहा है तो वो दुपट्टा लेना शुरू कर दे साथ में। कोई अगर मुसल्ला नहीं बांध रहा है तो वो एक स्टेप आगे बढ़ जाए, मुसल्ला बांधना शुरू कर दे। कोई मुसल्ला बांध रहा है तो वो और एक स्टेप आगे बढ़ जाए, वो फेस कवर करना शुरू कर दे। तो मतलब धीरे धीरे आगे बढ़े, एकदम तो कुछ नहीं हो रहा ना, करना तो एकदम ही चाहिए भाई, पर्दे का हुक्म है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, इसी तरीके से लड़कों का है कि हमारे जितने भी बड़े लड़के ये बात सुन रहे हैं वो इस बात पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने कंपटीशन को आगे बढ़ा लेते हैं कि टॉप 3 जो हैं बच्चों के, लड़कों के, लड़कों में टॉप 3 पर हैं। एक एक नाम करके मैं बुलाता हूं। आरिज आलम खान, तीसरे नंबर की रैंक आपने हासिल की है। आरिज, बहुत ही बेहतरीन आपने काम किया। हालांकि मैं आरिज के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि आरिज की पढ़ाई बाकियों से सबसे कम हो पाती है, क्योंकि आरिज बड़ी क्लास में आ गए हैं। और आरिज ने मेरे से 4-5 साल पहले पढ़ना शुरू किया था और अपने फर्स्ट ईयर में ही कुरान पाक मुकम्मल कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इनकी जो वालिदा है डॉक्टर रूबी, वो चाहती हैं यही, बहुत ही प्यारी बात चाहती हैं, और मुझे लगता है कि हम सबको यही चाहना चाहिए। उनका ये कहना है कि आरिज को दीन की पढ़ाई बर्डन नहीं लगनी चाहिए, बोझ नहीं लगनी चाहिए, वजन नहीं लगना चाहिए, वो खुशी से ये पढ़ाई करे। हम सब वही मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर ये जज्बा पैदा रहे, उनके ऊपर मार मार के मुसलमान नहीं बनाना पड़े। तो उसका पूरा हो गया था कई सालों पहले, लेकिन अभी भी पढ़ रहा है माशाल्लाह, बड़ी क्लास में आ गया है, तो टाइम की बहुत कमी है। लेकिन फिर भी डॉक्टर रूबी का ये कहना है कि आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हफ्ते में 2-3 दिन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों पूरा हफ्ता थोड़ी पढ़ते हैं, 2-2, 3-3 दिन पढ़ते हैं ये चीजें। तो इसी तरीके से आप उनको ये कुरान पाक की स्टडी उनकी रखिए बराबर। और अच्छी बात है यार, कितनी बढ़िया बात है, जुड़ा हुआ है बच्चा, और माशाल्लाह देखो टॉप 3 में आ गया, बहुत अच्छी रीडिंग करता है। और इतने में ही आप, बहुत सारे लोगों को लगता है कि 3 दिन में क्या होगा। मैंने अभी जब 4 दिन का बताया था कि मैं 4 दिन है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे आऊंगा, और 3 दिन ऑनलाइन पढ़ेंगे हम सेशंस में। वो सेशन बुरी बात पढ़ ही रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, कितना बढ़िया पढ़ा हमने। तो कई लोगों को ऐसा लगा कि 4 दिन में क्या ही पढ़ाई हो जाएगी, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ आरिज सिर्फ 3 दिन पढ़ता है, और अम्मा पारा उसे आधा सिपारा हिफ्ज है, आधा सिपारा, अल्लाह अकबर, आधा सिपारा हिफ्ज कर लिया है बच्चे ने माशाल्लाह, बिना देखे उसे आधा सिपारा याद है अम्मा पारा। और सूरह बकरा के दोनों फर्स्ट एंड लास्ट दोनों रुकू हिफ्ज है माशाल्लाह उसे। तो होने को होता है, फिक्र होनी चाहिए, सब होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेल डन आरिज, आप है तीसरे नंबर पे, 3rd रैंक आपने हासिल की है। आपको मिलता है मेडल, इतर, सर्टिफिकेट, और आपके लिए है मेरे पास स्पेशल, आप टॉप 3 में आए हो भाई, टॉप 3 में हमारे पास स्पेशल गिफ्ट है आपके लिए, ऐसी बात मत करिए। ये रहा आपका स्पेशल गिफ्ट, ये है एक अच्छा सा प्यारा खूबसूरत सा रुमाल, जिसे आप ऐसे डालने के बाद और खूबसूरत लगेंगे। और इसके एक और इस्तेमाल में बता दूं कि ये आपको धूप में काला होने से बचाएगा। ये बहुत ही दिल से मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लाया हूं, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी मेहनत से पढ़ा, और अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया में बहुत कामयाब करे, आप सबको करे अल्लाह पाक, और हम सबको ऐसी जोश और खरोश के साथ सीखने वाला बनाए।
तो ये रुमाल में आपके लिए आरिज आलम खान स्पेशल गिफ्ट में। सेकंड रैंक किसको मिली है भाई? सेकंड रैंक मिली है बिलाल खान को। वेरी गुड बिलाल। बिलाल खान जो है ऑनलाइन मकतब के स्टूडेंट होने के साथ साथ हाफजे के लिए भी जा रहे हैं मेरे ही मदरसे में जिसमें मैं हाफिज हुआ हूं। 2 सिपारों के बिलाल हाफिज हो चुके हैं माशाल्लाह। वहां पर 2 सिपारे बिलाल ने हिफ्ज कर लिए हैं और बहुत ही अच्छा कुरान पाक पढ़ा यहाँ पर उन्होंने। 5 कुरान पाक माशाल्लाह उन्होंने तिलावत करे और बहुत ही बेहतरीन करते हैं। ये आप लोगों ने क़िरात कंपटीशन में भी सुना होगा। हरफ तजवीद बहुत ही बेहतरीन। मदरसा तालीमुद्दीन और ऑनलाइन मकतब दोनों का नाम रोशन करिए ऐसे ही। और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन, दोनों अम्मी अब्बू आपकी बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। रोज़ बिलाल को लेने छोड़ने जाने की मेहनत उनके वालिद खुद कर रहे हैं। तो ये उनके मेहनत का सिला उनको और अच्छा दीजिए। आप सेकंड रैंक पर आए माशाल्लाह, ये तो मुबारकबादी बात है ही। इसके साथ साथ आपको फर्स्ट रैंक पर भी आ सकते हो आप, इससे ये पता चलता है। थोड़ी और मेहनत बढ़ाइएगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो आपके लिए भी सर ये इतर है ना, और मेडल, सर्टिफिकेट और आरिस की तरह आपको भी एक रुमाल आप तक पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। इस बच्चे ने लड़कों की इज्जत बचा ली है, नहीं तो कोई भी लड़का इतने कुरान पाक नहीं पढ़ रहा था भाई। मतलब 8 कुरान पाक पढ़े हैं इसने, 8 कुरान पाक माशाअल्लाह। और 5 सिपारों का ये बच्चा हाफिज है। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हाफजे की पढ़ाई कर रहा है माशाअल्लाह। और ये उसी मदरसे में जा रहा है जहां से मैंने हाफिजा किया है। बड़े हाफिज साहब से तो आप सब मुखातिब हुए, एक बार उनका सेशन रखा था और आगे भी इंशाल्लाह एक पॉडकास्ट में रखेंगे। बड़े हाफिज साहब को बहुत प्यारे उस्ताद मिले हैं हम लोगों को। उस मदरसे की खास बात यही है कि उधर ऐसे हाफिज प्रोड्यूस होते हैं जो दुनियावी पढ़ाई में भी आगे रहें। हमारे मकतब के, हमारे ग्रुप के जितने भी हाफिज हैं माशाल्लाह, कामिल भाई और दीगर, वो हाफिज कुरान के साथ साथ और दीगर पढ़ाइयों में भी आगे हैं माशाल्लाह। तो उसी मदरसे में 5 सिपारों के हाफिज हो चुके हैं। जैद खान यूपी से हैं, ये फ्रॉम यूपी, और इन्होंने 8 कुरान पाक पढ़े हैं रमजानों में, एक महीने में माशाल्लाह। और फर्स्ट विनर हैं ये हमारे मकतब के। तो मैं इनको गिफ्ट देना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये जो सबको मिला है इतर असील का बहुत ही प्यारी फ्रेगनेंस है, मेडल सर आपका और स्पेशल सर्टिफिकेट आपका और ये रुमाल आपका। मैं पहन के दिखा लेता हूँ ना, मेडल भी पहन लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको घर आऊंगा पहनाने। आप शायद यूपी पे होंगे है ना, तो यूपी तक तो हम अभी नहीं पहुंचा पाएंगे, पर पहुंचा देंगे जल्दी आप तक। ये इस तरीके से आप तैयार हो जाइएगा। और एक और चीज है सर, आपके लिए है खास तौर पे, जो मैं बहुत खुश हुआ था आपके इस काम से। तो ऑनलाइन मकतब ने, द कुरान वाला ने आपके लिए इस साल ईद के कपड़ों का इनाम डिसाइड किया है। तो ईद के कपड़े इस बार आपके ऑनलाइन मकतब की तरफ से, द कुरान वाला की तरफ से ईद के कपड़े कुछ इस तरीके से आप तैयार हो गइएगा और मुझे फोटो आप व्हाट्सएप में भेजिएगा, ठीक है। ये रहा सर आपका, और वो काइंडली ये सर, ठीक है। इस तरीके की फोटो मुझे भेजिएगा। आप हैं हमारे ऑनलाइन मकतब के फर्स्ट विनर, मिस्टर जैद खान फ्रॉम यूपी। वेरी गुड जैद। तो अच्छा, मैं ये रख देता हूँ। अभी मुझे लड़कियों का ग्रुप अनाउंस करना है, तो मैं ये उतार देता हूँ। तो लड़कियों के ग्रुप में जो 4 बच्चियां हैं, अब वो फाइनल जो रिजल्ट हमारा होने वाला है, वो चारों बच्चियों के पहले तो नाम सुन लीजिए, फिर उनके काम सुन लीजिएगा। पहला नाम है अलीना, दूसरा नाम है तस्मिया खान यानी अर्शी, तीसरा नाम है आयशा खान, चौथा नाम है करीमा। इन चारों की रैंक कैसे डिसाइड करूं, क्योंकि देखिए चारों के 14 कुरान पाक है माशाअल्लाह। अब कुछ तो चेंजेस देखना पड़ेगा। पहले हम देख लेते हैं रेटिंग्स जो है अलीना की है 6/10 में से। मतलब तिलावत और रीडिंग, अल्फाज, तजवीद, इस पे अभी और काम करना पड़ेगा अलीना। और आपकी अटेंडेंस में भी दिक्कत है। अटेंडेंस आपकी 2 जगह पर आपका अपसेंट लगा हुआ है, 1 प्रेजेंट है, तो वहां पे दिक्कत आ गई। हिफ्ज आपको 114 सूरतों में से 112 सूरतें हिफ्ज हैं। थोड़ा सा मतलब ये है कि पूरे साल मेहनत नहीं करने का थोड़ा सा नुकसान हमको भी हुआ है।
नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 2024 का जब सेशन आएगा एनुअल, उससे पहले पहले हमें अपने आप के अंदर थोड़ी और रेटिंग सुधारनी है, फिक्र सुधारनी है और सूरतें हिफ्ज करके बढ़ा लेनी है इंशाल्लाह। ठीक है, तो चौथा नंबर डाल देता हूं मैं। चौथे नंबर पर है अलीना। ठीक है, उसके बाद इन तीनों को देख लेते हैं। इन तीनों में अब 3 बच रहे हैं टॉप 3। टॉप 3 में तस्मिया खान के भी 14, आयशा के भी 14, करीमा के भी 14, रेटिंग 6.5 तस्मिया खान की। अर्शी की रेटिंग जो है वो 6.5। प्रेजेंट तीनों की बराबर है, राइट 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 लगा हुआ है। तीनों टेस्ट में प्रेजेंट थी तीनों बच्चियां, अर्शी भी, आयशा खान भी, आयशा अमानत और करीमा खान भी, तीनों प्रेजेंट, ये सेम है। रेटिंग्स थोड़ी सी कम रह गई तस्मिया खान की 6.5, क्योंकि बाकी की दोनों बच्चियों की रेटिंग से 7। तो टॉप 3 के तीसरे नंबर पर आती हैं अर्शी यानी तस्मिया खान। रेटिंग्स बढ़ानी है, तिलावत और अल्फाज तजवीद को और दुरुस्त करना है। बाकी इन दोनों बच्चियों की रेटिंग्स भी सेम है, 14 कुरान पाक, 14 कुरान पाक, रेटिंग 7, इनकी भी रेटिंग 7, इनके भी तीनों प्रेजेंट, इनकी भी तीनों प्रेजेंट टेस्ट में। अब कैसे इनको डिसाइड करें भाई कि कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड, क्यों भाई कैसे डिसाइड करें? और ये वही लड़ाई है 2022 वाली, आयशा वर्सेस करीमा खान। पिछली बार 2023 में आयशा जीत गई थी एक कुरान पाक से, सीधा सिंपल सा उसमें गैप था। इसमें भी आयशा जीत रही है? नहीं जीत रही। कौन जीत रहा है यार, क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 14 कुरान पाक आयशा के भी हैं, करीमा के भी हैं, कैसे कोई जीत सकता है? इनकी भी 7 रेटिंग से तजवीद और तिलावत की, करीमा की भी 7 रेटिंग से, वो भी तीनों टेस्ट में प्रेजेंट थी, ये भी तीनों टेस्ट में प्रेजेंट है। क्या करें? करीमा क्या 2022 वाला काम बदल कर 2023 में टॉप पर आ रही हैं, या आयशा दोबारा अपना इतिहास दोहरा रही हैं? क्या करें, कैसे जोड़ें? एक काम करते हैं, हिफ्ज देख लेते हैं। मैंने ये सोचा, तो हिफ्ज हमने काउंट किया तो आयशा अमानत की 114 सूरतों में से आयशा अमानत को 23 सूरतें 114 में से 23 सूरतें हिफ्ज हैं आयशा अमानत को, और करीमा खान को 114 सूरतों में से, क्या करें, 22 सूरतें हिफ्ज हैं, 22। एक सूरत से रह गए करीमापन। कोई बात नहीं, अगले साल देख लेंगे इंशाल्लाह, बढ़ा लेंगे सूरतें। सूरह कहफ में भी आयशा आगे हैं। सूरह कहफ ने करीमा और आयशा रमज़ान शुरू हुए थे और इन दोनों की सूरह कहफ स्टार्ट की गई थी, तो उसमें भी जितना हिफ्ज करीमा को हुआ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, 1-2 रुकू ज़्यादा आयशा अमानत को हिफ्ज हुआ है। इसलिए इस साल भी हमारे मकतब की विनर हैं, टॉपर हैं, फर्स्ट नंबर पर आयशा अमानत, और सेकंड नंबर पर अपनी जगह बरकरार बनाए हुई हैं करीमा खान। तो मुबारक हो आप सबको, क्योंकि सभी विनर हो। 63 बच्चे जितने भी इस कंपटीशन में उतरे, वो सारे के सारे बच्चों को मुबारकबाद, आप सब विनर हो। ये लोग आगे हैं, अगली बार आप लोग आगे आओगे और अच्छी मेहनत करके इंशाअल्लाह। करीमा, आयशा, तस्मिया और अलीना, आप सबको ऑनलाइन मकतब की तरफ से ये मेडल, तस्बीह और सर्टिफिकेट मिल रहा है। इसके साथ साथ एक चीज और है जो आप लोगों को मिल रही है, वो है एक जेवर, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि बच्चियों को, लड़कियों को जेवर बहुत पसंद होता है। तो आप लोग गैस करके बताओ। जेवर तो मैं ले आया हूं बच्चियों के लिए, चारों के लिए लाया हूं, और क्योंकि मेरी नजर में चारों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। थोड़ा इक्का दुक्का इधर उधर होके थोड़ा सा पीछे रह गए, वो बाकी काम कर लेंगे इंशाअल्लाह। विनर आयशा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेकंड नंबर पर करीमा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन चारों को मेरी तरफ से एक जेवर गिफ्ट होगा, क्योंकि लड़कियों को वो जेवर बहुत पसंद होता है, जेवर बहुत पसंद होते हैं। एक जेवर मैं भी लेकर आया हूं, 5 सेकेंड दे रहा हूं, आप लोग गैस करके बताओ मैं क्या जेवर लेकर आया होऊंगा। नहीं कर पा रहे? ऐसा जेवर लाया हूं, आप लोग भी याद रखोगे कि वाह हाफिज साहब वाह, 2 बार नहीं 3 बार वाह बोलोगे, वाह वाह वाह। देखो मैं शो करता हूं,
जेवर का नाम है बेहिश्ती जेवर। ये लड़कियों के लिए सबसे उम्दा जेवर है। असल में बात यह है कि जितनी भी बच्चियां मेरे से बहुत सालों से पढ़ रही हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह इतनी किताबें, इतनी सारी चीजें पढ़ा दी हैं कि जो 2-2.5-3 साल का जो आलिमा का कोर्स होता है, आलिमा बनने का, वो कोर्स की तकरीबन पढ़ाई करा दी है। एक किताब और उस कोर्स में पढ़ाई जाती है जिसका नाम है बेहिश्ती जेवर, जिसमें बच्चियों के, लड़कियों के, लेडीजों के सारे मसले मसाइल होते हैं। वो किताब में पढ़ाने से रह गया था और इसका नाम है बेहिश्ती जेवर। ये सबसे बेहतरीन किताब है लड़कियों के लिए। और आज मैं ये जेवर आप चारों को गिफ्ट कर रहा हूं, आयशा को, करीमा को, अर्शी को और अलीना को। ये जेवर आपको मेरी तरफ से गिफ्ट। और कमेंट करके बताना जरूर जेवर कैसा लगा। और जेवर ही क्यों, आप सब के सब जितने भी लोग फीडबैक देते हैं, जो ग्रुप में फीडबैक देते हैं, इस बार ग्रुप में मत दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, वो भी बिल्कुल फ्री है, उसमें अपना फीडबैक दीजिएगा। अच्छा दीजिएगा या बुरा दीजिएगा मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो अच्छा, बुरा लगा हो तो बुरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लालची मैं उसका हूं नहीं, क्या बोलते हैं, लाइक का बटन है, दबाना हो दबाओ, नहीं दबाना है आपका मन, लेकिन फीडबैक जरूर चाहिए कि अच्छा किया मैंने या बुरा किया, कैसा किया, अच्छा लगा, मजा आया या बोर हो गए, जो भी था सब लिख देना है कमेंट सेक्शन में जाकर। और ये सारा कैसा लगा सब कुछ बता देना है। और अब मिलेंगे इंशाल्लाह, अगले सेशन में मिलेंगे। और बीच में अगर मूड हुआ बच्चों का, बच्चे खुद ही कर देते हैं, कहते हैं यहाँ पे सब कराओ कंपटीशन, मजा आता है, तो बीच में भी मिल जाएंगे। बाकी हर सैटरडे रात 8 बजे दिनिया सेशन में तो मिल ही रहे हैं, उसमें सीखेंगे इंशाल्लाह दीन और क्लासों में अपनी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।